रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7 में साइंस का चैप्टर बैक एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर है 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम चैप्टर 6 के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे और अच्छे से उन्हें विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आइए देखते हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपको बताना है, आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंजेस वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस हो बाहर से जो आपको ईजिली विजिबल हो। और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो या कोई कलर चेंज हो, जिसमें कुछ भी केमिकल की इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है आपको। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता होगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, जिसमें प्लांट क्या यूज़ करता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, और उससे क्या बनाता है, जो एक केमिकल रिएक्शन में, आप ये भी याद रखना केमिकल चेंज में कि केमिकल रिएक्शन होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये हमारा कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो ए का आंसर आप लिखोगे केमिकल चेंज। बी इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में मिलाना, तो ये है आपका फिजिकल चेंज। इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। सी, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाते हैं, ये आपकी है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो कोयला होता है वो जल के अपनी अपीयरेंस ही खो देता है और उसमें क्या होता है, जो कोयले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो ये कौन सा होगा, केमिकल चेंज होगा ये आपका। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जो मोमबत्ती पिघल जाती है, ये होगा आपका फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम की किसी एल्यूमिनियम मेटल है, उसको अगर हम पीट कर उसका पतला फॉइल बनाते हैं, तो आपको बताना है ये कौन सा चेंज है। ये है आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बस आप हैमर की हेल्प से उस एल्यूमिनियम को बीट करोगे, उसे पीटोगे, ठोकोगे और वो पतला पतला होता चला जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल। एफ है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, ये है आपका केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स, तो ये इसमें आप लिखोगे केमिकल चेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, और जो भी फॉल्स होगी स्टेटमेंट उसको आपको करेक्शन करके लिखना है अपनी नोटबुक में। आइए देखते हैं। ए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, लकड़ियों को पीसेस में काटना, ये केमिकल चेंज है या आपसे पूछा है क्या ये केमिकल चेंज है, वुड को पीसेस में काटना, तो आपको ट्रू और फॉल्स में से बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये है फॉल्स, ये केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। तो आप इसे करेक्ट करके लिखोगे, करेक्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज एन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिससे हम जो चेंज हो रहा है वो दोबारा एज इट इज़ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप ये एक वुड का पीस है, आप इनको पीसेस में, आपने इसे और पीसेस में काट दिया, 1 2 3, आपने इसके 3 पीस कर दिए। अगर आप चाहो तो दोबारा आप से इन्हें जोड़ नहीं सकते हो, तो ये होगा एक इरिवर्सिबल चेंज, कि जो हमारा
प्रोडक्ट है या जो हम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो दोबारा अपनी सेम पोजीशन में नहीं आ सकता। जैसे कि अगर आपने एक बार लकड़ी को पीसेस में काट दिया तो आप दोबारा उससे बड़ी लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये हुआ आपका इरिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज होगा जैसे कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हो, तो आप उससे अगर चाहो तो दोबारा सॉल्ट निकाल सकते हो, उसे बॉईल करके इवेपोरेशन से, या फिल्टर से तो नहीं होगा, इवेपोरेशन से आप उससे दोबारा सॉल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो वो आपका होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। मैन्योर की फॉर्मेशन, मैन्योर मीन्स होता है खाद बनाना पत्तियों से, क्या ये फिजिकल चेंज है? आइए देखते हैं इसका आंसर। फॉल्स, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। तो आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज। इसमें बहुत केमिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए क्या है, केमिकल चेंज है। पहले लीव्स होती हैं, फिर उन्हें डिके होने में टाइम लगता है, फिर उसमें कुछ केमिकल्स भी इवॉल्व होते होंगे मे बी, या फिर जो सॉइल से मिनरल्स वगैरह, लीव्स में मिनरल्स होते हैं वो डिके होते हैं। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। जो लोहे के पाइप होते हैं, अगर उन पे हम जिंक से कोट करते हैं, मतलब जिंक से उन पर पेंट करते हैं, तो वो इजीली रस्टेड नहीं होते, इजीली उन पर जंग नहीं लगता। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जिंक से कोट करने पर जो वो इजीली मॉइस्चर या ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन पे रस्ट मतलब जंग नहीं लगता। नेक्स्ट इज आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट सेम सब्सटेंस है। आयरन मीन लोहा और रस्ट मीन्स जो जंग लग जाता है लोहे में वो। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे आयरन एंड रस्ट आर टू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। ये दोनों ही अलग अलग सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज लास्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में होता है जैसे आप स्टीम, पानी से भाप बनकर वो पानी से स्टीम बन जाती है अगर हम उसे बॉईल करते हैं, और वो स्टीम जब दोबारा वाटर में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो क्या ये केमिकल चेंज है? तो इसका आंसर है येस, दिस इज अ केमिकल चेंज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इधर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर मीन्स चूने के पानी के साथ, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये कैसे हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। ये किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अगर हम लाइम वाटर को या कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, मतलब उससे पास कराते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। किसकी वजह से होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट इज बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। ये है सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, NaHCO3 आप याद रखना। और इसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर सी, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड डैश एंड डैश। ऐसे दो मेथड का नाम बताना है आपको जिससे लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। तो आप लिखोगे आंसर, पहला है पेंटिंग, या तो आप लोहे को पेंट कर दो, या फिर उसे ग्रीस करो, या फिर एक होता है गैल्वेनाइजेशन। तो आप इधर लिखोगे पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन या फिर ग्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन विच डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें डैश प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है सब्सटेंस की कि उन्हें फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे फिजिकल।
फिजिकल चेंजेस में कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसका आंसर लिखोगे फिजिकल। अगला है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। आपको बताना है ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने उसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब किसी चीज को यूज करके हम कोई न्यू चीज बनती है, प्रोडक्ट बनता है। तो आप क्या लिखोगे? ई का आंसर केमिकल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, जब आप बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हो, बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स आ जाते हैं, बुलबुले आ जाते हैं, विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, बुलबुले आने के साथ क्या होता है? गैस भी निकलती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? एक्सप्लेन। आपको बताना है कि ये कौन से तरीके का चेंज है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस कैन बी गिवन एज बिलो। आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लेमन जूस को आपने किसके साथ रिएक्ट किया? बेकिंग सोडा के साथ, और उससे आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिला है? CO2, जिसमें जो बबल्स है, गैस निकली है बबल्स के साथ, और अदर सब्सटेंसेस। तो लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नीचे मैंने नाम भी लिखे हैं, ये जैसे CO2 शॉर्ट फॉर्म है। स्टूडेंट आप CO2 को इस तरीके से लिखना, CO2 नीचे साइड में। ये टाइपिंग में ऐसे आ नहीं पाता है करेक्टली, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, बट आप ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया है आपको। इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्ट से, हमें रिएक्टेंट से ये होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके क्या होते हैं? रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर जितना भी आपका होता है सीधे हाथ पर, ये क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस। आपको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है जब एक मोमबत्ती जलती है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। और इसके साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जिसमें दोनों ही चेंजेस होते हो, केमिकल भी और फिजिकल भी। आइए देखते हैं आंसर। When a candle burns, both physical and chemical changes occur. जब एक मोमबत्ती जलती है तो दोनों ही चेंज होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा होता है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, जो मेल्टेड वैक्स होती है वो वेपराइज हो जाती है, जम सी जाती है, और ये है फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और वेपराइजेशन ऑफ वैक्स। सेकेंड में आप पढ़ोगे केमिकल चेंज। अब ये तो हो गया आपका फिजिकल चेंज कि जो वैक्स का पिघलना है वो हो गया फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज क्या होगा? बर्निंग ऑफ वेपर्स। जो वेपर्स होते हैं वो बर्न होते हैं ऑफ अ वैक्स। वैक्स के वेपर्स, मतलब वेपर्स मीन्स होता है छोटे छोटे कण, जिस तरीके से वाटर के वेपर्स बनते हैं ना, उसी तरीके से वैक्स के। बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जो वैक्स के वेपर्स जलते हैं वो क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, CO2 देते हैं, हीट देते हैं और लाइट देते हैं। तो ये हुआ आपका केमिकल चेंज। इसके साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी देना था, तो आप एग्जाम्पल लिखोगे LPG इज अनदर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंज occur when LPG comes out of cylinder। LPG एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही चेंजेस होते हैं। तो पहले हम फिजिकल चेंज देख लेते हैं। फिजिकल चेंज है when LPG comes out of cylinder। जैसे कि आप LPG क्या होती है आपकी, जो आपके
किचन में सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप फिजिकल चेंज देखोगे पहले। तो फिजिकल चेंज क्या है? व्हेन एलपीजी कम्स आउट ऑफ अ सिलेंडर एंड इट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। जब सीएनजी सिलेंडर से बाहर आती है और वह किस में कन्वर्ट होती है? गैसेस से, फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। लिक्विड से किस में चेंज हो रही है? गैस में चेंज हो रही है, क्योंकि जो सिलेंडर में एलपीजी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और उसके बाद वो किस में चेंज हो जाती है? बाहर आके गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, मतलब गैस में हो जाती है। एंड अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन गैस बर्न्स इन एयर। और केमिकल चेंज क्या है? जब गैस है जो वो किस में बर्न हो रही है? एयर में बर्न हो रही है। तो ये हुआ आपका केमिकल चेंज। आपको दोनों ही चेंज पता चल गए, आप फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल चेंज ये है कि एलपीजी सिलेंडर से निकल रही है, वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है और उसके बाद वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है और कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। और केमिकल चेंज है कि जो गैस है वो बर्न हो रही है, जल रही है एयर में आके। ये हुआ आपका केमिकल चेंज। तो ये था आपका एग्जाम्पल और ये था आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? आप कैसे कह सकते हैं या कैसे बता सकते हैं, शो कर सकते हैं कि दही का जमना एक केमिकल चेंज है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। वी कैन से दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक केमिकल चेंज है बिकॉज, क्योंकि वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। हमें ओरिजिनल सब्सटेंस प्राप्त नहीं होता, नहीं मतलब हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलता जो कि मिल्क है। हमें ओरिजिनल सब्सटेंस बैक वापस नहीं मिलता। एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टेस्ट। आपको पता होगा दही को कैसे जमाते हैं, कर्ड को कैसे जमाते हैं। हम मिल्क में थोड़ी सी दही डालते हैं, 1 या 2 स्पून, उसके बाद वो मिल्क पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। और हमें क्यों इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं? क्योंकि जो हमने सब्सटेंस को रखा है वो सब्सटेंस चेंज हो गया। मिल्क है जो कि वो चेंज हो गया कर्ड में। और केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो हमें वापस नहीं मिल पाता। तो इधर लिखा हुआ है ना, मिल्क ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज मिल्क बैक। हमें मिल्क वापस मिल्क नहीं मिलता और क्या मिलता है उसके बदले? एक नया सब्सटेंस मिलता है और अलग टेस्ट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो कर्ड का टेस्ट डिफरेंट होता है मिल्क से। डिफरेंट टेस्ट, स्मेल एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। और मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती, डिफरेंट होती है। मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो इधर लिखा है अदर, डिफरेंट टेस्ट हो गया उसका, स्मेल हो गई और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। तो ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलना और उसको कट करना स्मॉल पीसेस में, ये 2 अलग चेंजेस माने जाते हैं। तो आप लिखोगे बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। लकड़ी का जलना क्या है? केमिकल चेंज है। बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज, क्योंकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। इसकी रिएक्शन मैंने लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वुड को जलने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट आप ये बात याद रखना अच्छे से। हम कभी भी कोई भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मतलब अगर वहाँ की एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। तो वुड जलेगी तो ऑक्सीजन भी होगा वहाँ, तो उससे हमें क्या मिलता है? चारकोल या फिर कोल, जिसे हम कोयला कहते हैं। लकड़ी को जलाते हैं तो हमें वो ब्लैक थिक मिलता है, वो भी उसे क्या कहते हैं? चारकोल बेसिकली। और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस एनर्जी। तो ये क्या हुई? ये एक केमिकल चेंज हुआ क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये केमिकल चेंज है। और उसके बाद आप इस तरीके से नेक्स्ट में बताओगे, बट कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज फिजिकल चेंज।
लकड़ी का छोटे पीसेस में काटना, छोटे टुकड़ों में काटना फिजिकल चेंज है। बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड। उसमें क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, बस क्या हो रहा है, उसका साइज छोटा हो गया है। तो कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस क्या है, फिजिकल चेंज है, एंड बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। आपको बताना है क्रिस्टल्स मीन्स छोटे छोटे दाने, जैसे कि चीनी के जो एक दाना होगा उसे आप क्या कहोगे, क्रिस्टल कहोगे, जो कि थोड़ा इस तरीके का होता है, छोटा सा होता है। तो आपको यही बताना है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आइए देखते हैं, ये थोड़ा आंसर बड़ा है, ध्यान से समझना स्टूडेंट इसे। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर। आपको एक कप पानी का कप लेना है इन अ बीकर। आपको एक कप पानी लेना है बीकर के अंदर, और उसमें आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स मिलानी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेबोरेटरी में मिलता है, या फिर आपकी मैम भी कभी आपको समझाएंगी तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगी। एक आपको बीकर में पानी लेना है, एक कप पानी, और उसके अंदर क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब स्टूडेंट आप डाइल्यूट, दो टर्म होती हैं, एक डाइल्यूट होती है और एक कंसनट्रेटेड होती है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, वाटर अमाउंट ज़्यादा हो, और कंसनट्रेटेड में होता है जिसे हम कॉन्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर अमाउंट इज़ वेरी लो, वाटर अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की। हीट द वाटर, उसके बाद पानी को गर्म करना है। एक बीकर लेना है, उसमें आपको एक कप पानी डालना है, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, और फिर उस पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो उबलना स्टार्ट कर दे, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। जब वो उबलना स्टार्ट कर दे तो आपको उसके अंदर क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है। धीरे धीरे कंटिन्यू टू ऐड, डालते ही जाना है कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। आपको कॉपर सल्फेट तब तक डालते जाना है जब तक वो कॉपर सल्फेट डिजोल्व होना बंद ना कर दे। मतलब आप कॉपर सल्फेट डाल रहे हो, वो सारा डिजोल्व हुए जा रहा है, मिले जा रहा है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे रुक जाना है। उसके बाद आपको कॉपर सल्फेट ऐड नहीं करना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टर द सॉल्यूशन। इसके बाद आपको क्या करना है, हिलाना है, जो सॉल्यूशन है उसको हिलाना है कॉन्टिन्यूसली। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन बना है आपका कॉपर सल्फेट पाउडर का और सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, उसको क्या करना है, फिल्टर करना है फिल्टर पेपर से। लीव इट फॉर कूलिंग, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। लुक इट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद जब आप उसको देखोगे, यू कैन सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको क्या दिखेंगे, कण दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। क्रिस्टल मीन्स कण, आपको कण दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। तो आपने सबसे पहले क्या किया था स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक बीकर में पानी लिया था, एक कप पानी, और उसमें क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था धीरे धीरे करके, और उसको फिर बॉईल किया था वाटर को, और उसमें क्या किया था, स्लोली धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड किया था, और उसको कॉन्टिन्यूसली ऐड किया था तब तक जब तक वो मिलना बंद ना हो जाए। फिर उसके बाद उसे ठंडा होने के बाद उसे हिलाया था बॉईल होने के बाद, फिर उसे कूल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद कूल डाउन होने के बाद आपने सॉल्यूशन को फिल्टर किया था, फिर कूल किया, उसके बाद आपको क्रिस्टल्स विजिबल हो जाएंगे कॉपर सल्फेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। कैसे जब हम एक आयरन गेट को पेंट करते हैं तो वो उसे जंग लगने से कैसे बचाता है, आपको ये बताना है। ये देखते हैं इसका आंसर। इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा जाना जाता है कि रस्टिंग होने के लिए, मतलब जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस
ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस होना जरूरी है, इज एसेंशियल। मॉइस्चर मीन्स नमी स्टूडेंट। पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब हम गेट को पेंट कर देते हैं, लोहे के गेट को पेंट कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं हो पाता, तो जो हमारा जो आयरन गेट है उस पर रस्ट नहीं होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगी, मतलब जंग नहीं लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डेजर्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, किसी लोहे के ऑब्जेक्ट को जंग लगना फास्टर होता है कोस्टल एरियाज, जो एरियाज नियर वाटर होते हैं उन्हें कहते हैं कोस्टल एरियाज, देन इन डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान और कोस्टल एरियाज मीन्स जो एरियाज रिवर या किसी सी के नियर बाय होते हैं, जो एरिया वाटर के नियर बाय होते हैं। तो आपको बताना है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन जल्दी क्यों होता है, डेजर्ट में क्यों नहीं होता जल्दी। तो आप आंसर लिखोगे एज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरियाज इज हायर देन इन द एयर ऑफ डेजर्ट। जो कोस्टल एरियाज है वहाँ क्या होता है, मॉइस्चर का कंटेंट एयर में ज़्यादा होता है रादर देन एयर इन डेजर्ट। और आप जानते हैं रेगिस्तान में तो वैसे ही पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो वहाँ की एयर में इतना मॉइस्चर नहीं होता, वहाँ की एयर में इतनी ज़्यादा नमी नहीं होती। एयर मीन्स हवा, आपको पता होगा ये, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो जब वहाँ की हवा में इतनी नमी नहीं होती तो जो आयरन है उसको भी इतनी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो रस्ट नहीं हो पाएगा, उसमें जंग नहीं लगता ईजिली। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ फास्टर देन इन कोस्टल एरियाज। इसलिए जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ के जो आयरन होते हैं उनमें जल्दी रस्टिंग होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये MCQ वो आपको चूज़ करना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। जो गैस हम किचन में यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। सिलेंडर में वो गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे होती है, लिक्विड की फॉर्म में। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, जब वो सिलेंडर से बाहर आती है, इट बिकम्स अ गैस। उसके बाद वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। लिक्विड से किस में चेंज हो जाती है, गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये हो गया आपका चेंज A। देन इट बर्न्स, ये हो गया चेंज B। चेंज A में क्या है, जो गैस होती है LPG वो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये है आपका चेंज A। और B में क्या है, उसी गैस का जलना, इट बर्न्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वन। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। प्रोसेस A है आपका केमिकल चेंज, प्रोसेस B केमिकल चेंज। बोथ प्रोसेसेस A एंड B आर केमिकल चेंज। नन ऑफ दीज प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा सेकंड, प्रोसेस B इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था एग्जाम्पल में। तो जो बर्न होती है, जो LPG बर्न होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो क्या है, केमिकल चेंज है। और चेंज A इधर क्या होगा, फिजिकल चेंज। चेंज B क्या होगा, केमिकल चेंज। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट। वो क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को, जो भी जैसे काऊ का डंग वगैरह होता है, जिसे गोबर कहते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं एनिमल के वेस्ट को एंड प्रोड्यूस बायोगैस। और क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। ये हो गया आपका चेंज A। द बायोगैस इज देन बर्नट एज फ्यूल। बायोगैस क्या होती है, एज अ फ्यूल बर्न करती है। मतलब जैसे आपने गांव में देखा होगा, बायोगैस से लोग खाना भी बनाते हैं, या फिर वो जो
जो गोबर से जो बनता है उससे भी जला जला के खाना उसे यूज़ करते हैं फ्यूल के जैसे। ये हो गया आपका चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस, चूज़ द करेक्ट वन। आपको बताना है चेंज ए और चेंज बी क्या है। प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी केमिकल चेंज इज़ अ केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो ये आपका होगा आंसर, क्योंकि जो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं उसमें भी केमिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो उससे क्या बन रहा है, बायोगैस बन रही है। और जब कोई चीज़ बर्नट होती है, जलती है, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। तो आपके दोनों ही केमिकल चेंज है, तो इसलिए आपका आंसर होगा 3। तो स्टूडेंट ये थे आपके बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या आगे आपको किस चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।